बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो साइंस जिन्होंने रखी हुई है और उनको चाहिए होता है कि जी हमें कुछ शार्ट चीज़ मिल जाए जी। तो ये बेटा जो सवालात हैं ना आज के, ये वो सवालात हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर अक्सर आते हैं तमाम बोर्ड्स के अंदर। तो चलें जी, चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात ये बेटा है जी, मशक एक शरिया एक उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेटा ये यकसा होगा जी। सवाल नंबर 2 और जुज़ नंबर 3 है, तज्ज़ी करने का सिस्टम है जी, यानी कि क्या करना है, तज्ज़ी के तरीक़ा से आपने इसको हल करना है जी, के तरीक़ा से हल करें। ये बेटा मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आसान तरीन मेथड से इंशाअल्लाह ताला वीडियो देखें, सवाल ना आए, इस चीज़ की गारंटी है जी। चलें जी, तवज्जो थोड़ी सी दीजिएगा। ये आपकी रकम लिखेगी x जमा 1 बटा एक्स जमा एक्स बटा एक्स जमा 1 बराबर है 25/12। अब सबसे पहले बेटा क्या करना है, ये रकम लिखी गई है, इसको आपने मुसावात में तब्दील करना है। क्या तरीक़ेकार है इसका, ये ऊपर वाले को कहते हैं शुमार कुनिंदा, इसको कहते हैं मखरिज, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। अब आपने क्या करना है कि मखरिज इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे और इस रकम से भी ज़रब कर देंगे, इससे भी ज़रब करेंगे, इससे भी ज़रब करेंगे। देखें ये हो गया x इंटू एक्स जमा 1, ये वाला x इंटू एक्स जमा 1 ज़रब x जमा 1 बटा x जमा, यह आ गया x जमा 1, x हो गया ज़रब, ये वाली आ गई x बटे एक्स जमा 1 बराबर है वही x इंटू एक्स जमा 1 और ज़रब ये आ गया 25/12 की। बात क्लियर होगी। अगला स्टेप क्या होगा जी, इस पे गौर करना है। अगले स्टेप पे बेटा ये x और ये x कट गए, बाकी बच गया x जमा 1 और x जमा 1 ज़रब। अब जमा में इस x जमा 1 से x जमा 1 कट गया, x को x से ज़रब देंगे, ठीक है, बराबर है इस x को हमने ज़रब देंगे x से, तो x की 2, x की 2 हो गया और x को 1 से ज़रब दिया तो x आ गया 25/12 जी। बात क्लियर होगी। अगले स्टेप पे हमने क्या किया है जी भी, इसके बाद फिर आपने क्या करना है जी, इसके बाद आपने क्या किया जी, इसको ज़रब दिया यानी कि x जमा 1 x जमा 1 यानी कि इस रकम को इसके साथ, फिर 1 को इस रकम के साथ, x को ऐसे ज़रब दिया तो x की 2 हो गया, क्लियर हो गया। फिर हमने ये 25 जो है ना इसके साथ ज़रब दे दिया, 25 को, अच्छा हमेशा इसके अददी सार के साथ ज़रब देंगे, 25 1 25 x की 2 जमा 25 1 25 x बटे 12। बात क्लियर होगी। अच्छा सिर्फ थोड़ी सी आपकी तवज्जो होगी ना जी, इंशाल्लाह ये ज़िंदगी भर नहीं बोलेगा आपको जी। इसके बाद क्या करते हैं जी, इस x को ज़रब देंगे, x की 2 हो गया, फिर x को 1 से ज़रब देंगे तो x हो गया, आगे जमा 1 को इस x से ज़रब दिया x आ गया, 1 को 1 से ज़रब दिया तो 1 आ गया, x की 2 आ गया, फिर आगे 25x जमा 25/12 जी। बात क्लियर यहाँ तक। अगले स्टेप पे क्या करना है जी, ये ज़रा गौर कीजिएगा। अब हमने अब ये भी x की 2 है, ये भी x की 2 है, इसका भी अददी सार 1 है, इसका भी 1 है, 1 और 1 जमा किया तो 2 हो गया और x की 2 हो गया। उसके बाद देखिए ये भी जमा का, ये भी जमा का, दोनों x है तो 1 और 1, पहली बात तो ये जमा जमा जमा, 1 और 1 2 और x आ गया, जमा 1 हो गया, आगे रकम ये वैसे आ गई। अगले स्टेप पे क्या करना है जी, ये बटे 12 है, इसको ख़त्म करने के लिए ज़रब 12 करेंगे। अगर इधर ज़रब 12 किया है तो इधर भी हमने ज़रब 12 कर दिया जी। अब इस 12 को इससे ज़रब देंगे इस पूरी रकम से, 12 2 24 x की 2, 12 2 24 x, 12 1 12 और इस 12 से ये 12 कट गया, बाकी आ गया 25 x की 2 जमा 25 x। बात क्लियर होगी। अगले स्टेप पे क्या करना है, ये आ गया। अब देखें ये 25x की 2 है, ये 24x की 2 है, ये रकम छोटी है, लिहाजा इसको आप दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे जी। अब आ गया 25x की 2, ये जमा का था, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया 24x की 2। उसके बाद आ गया जमा 25x, ये जमा का था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 24x हो गया, इसको भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 12 हो गया, बराबर इधर अब 0 बच गया। बात क्लियर होगी। अब जी देखिए ज़रा क्या होगा जी, 25x की 2 है, इसमें से 24x की 2 निकालेंगे,
25 में से 24 निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, x की 2 हो गया। इसी तरीके से ये जमा के 25 है, माइनस के 24 है, जमा की रकम आगे, अलामत जमा की आगे, यानी कि जमा की रकम बड़ी है, अलामत जमा की आगे, 25 में से 24 निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो x आ गया, -12 = 0 हो गया जी। यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो आप फिर भी यहाँ तक बात क्लियर होगी जी। अब यहाँ पर आपने करनी है तजज़ी। अब क्या करना है जी, सिंपल सी बात है, इस अददी सार को सॉरी ये अशारिया दाद जो है, यानी कि -12 अलामत को साथ ऐड करेंगे, -12 को इस 1 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, -12 ही आ जाएंगे जी। ये देखें -12 होगा। अब हमने ऐसे 2 हिस्से लेने हैं जिनको आपस में ज़रब करें, क्या करें, ज़रब करें तो -12 आए और जमा करें तो जमा का 1 आएगा। बात समझ लग गई आपको? यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई है तो पूछ सकता है जी। बेटा इसी स्टेप को मैं रिपीट करूँगा कि हमें -12 चाहिए, 2 रकमों को ज़रब करेंगे तो इसको हम करेंगे माइनस, ये करेंगे प्लस, यानी कि -3 को जमा के 4 से ज़रब देंगे तो -12 आ गया, और 4 जमा में से -3 निकालेंगे तो जमा का 1 आएगा, यानी कि ये हमें जमा का चाहिए। लिहाजा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x की 2, ये आ गया -3x 3x जमा का 4x -12। अब एक जोड़ा ये बन गया, इसमें से x हमने कामन ले लिया, ये x की 2 में से x बाहर आ गया, एक x इधर आ गया, यहाँ पर अलामत माइनस की आ गई, ये 3 आ गया, x बाहर आ गया। इधर से फिर क्या करेंगे, कॉमन हम जमा लेंगे, ये 4 आ गया, 4 3 12, ये x आ गया, ये माइनस वैसे आ गया, और 4 3 12 जी बराबर है 0 के। यहाँ तक बात क्लियर जी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं, इसमें कमेंट्स भी करके पूछ सकते हैं जी भाई। इसके बाद देखिए हमारे पास आ गया x -3 और x + 4 का बराबर है 0 के। अब हम इसको अलग अलग x की वैल्यू निकालेंगे, कीमत निकालेंगे। ये आ गया x -3 बराबर 0 के, और ये आ गया x जमा 4 बराबर है 0 के। फिर क्या करेंगे, ये माइनस का 3 है तो दूसरी तरफ जाकर जमा का 3, यानी कि x की कीमत आ गई 3 जमा के 3 हो गए। और उसके बाद यानी कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं, यानी कि x की ये ब्रैकेट के अंदर लास्ट में लिखना है, इसका 1 नंबर काट लेता है एग्जामिनर, ठीक है, ये ज़हन नशीन कर लें। ये नहीं है कि आप इसको जी ऐसे ही लिख दें, यानी कि इसको लिख देंगे, क्या करेंगे, ये प्लस का 3 आ गया, माइनस का 4 आ गया। अच्छा, माइनस की अलामत जो है वो पहले लिखी जाती है और प्लस की रकम जो है वो फिर लिखी जाती है जी। ये आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया भाई, ये है एक तरीके का। अच्छा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला सवाल इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो भी सॉल्व करके देता हूँ जी। अच्छा, इसके बाद देखिए बेटा, ये आपका सवाल नंबर जो नंबर 4 है, अक्सर ही एग्ज़ाम में आता है। इसमें बच्चे पागल हो जाते हैं भी इसमें करना क्या है। देखिए जी, x की 2 -11x बराबर 152। अब आपने क्या करना है, पहले इसको मुसावात की शक्ल में लिखिए। ये 152 को हम दूसरी तरफ लेके आएंगे, x की 2 -11x, ये इधर जमा का था, इधर आकर माइनस का हो गया, -152 बराबर है 0 के। अब क्या करना है, वही अमल, -152 को इस 1 से ज़रब देंगे तो -152 हो गया। अब 2 इनसे ऐसे लें जिनको आपस में ज़रब करें, आपस में क्या करें, ज़रब करें तो -152 आए, और इन दोनों को आपस में जमा करें तो -11 आए। ये ट्रिक्स ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, अगर आपको समझ ना आ रही कि 8 कैसे आया, 19 का, आसान साल है, 152 है, 152 है जी। इसकी आप तजसीह करना शुरू कर दीजिए। ये 2 पे तकसीम हो गया, 2 7 14, 1 12 हो गया, और 2 6 12, फिर 2 पे तकसीम हो रहा है, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 पे 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 पे जा रहा है, 2 9 18 हो गया जी। ठीक होगी बात, यहाँ तक बात समझ लग गई आपको जी। बेटे यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये देखिएगा ज़रा, 2 3 6, सबसे पहले 2 7 14, 1 12 हो गया, 2 6 12, इसको क्या 2 3 6, 1 16 हो गया। यहाँ पर करेंगे 2 8 16 जी, ठीक हो गया। इसको करेंगे तो 2 1 2, 1 आ गया, 2 9 18 जी, यहाँ पर 19 आ गया जी।
ठीक है 19, यह नहीं आएगा। आप देखिए 2 को 2 से ज़रब दिया, 2 2 4 ज़रब 2, 2 2 4 2 8, 8 ज़रब 19 यानी कि 8 ज़रब 19 ये आ गया। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, अगर इन दोनों को आपस में ज़रब देते हैं तो 152 आता है, 152 आता है जी। और 19 में से 8 निकालेंगे तो 11 आता है जी। बात क्लियर? चले जी, ये ट्रिक्स है जी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरीके से आप इस रकम की तजसीह करके तो ये रकम निकाल सकते हैं। अब 8 को 19 से ज़रब देंगे, -19 से, तो -152 आएगा। अब माइनस मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि हमें मनफी की रकम ये चाहिए, -11 चाहिए। लिहाजा इस बड़ी रकम को अलामत माइनस की कर देंगे और छोटी रकम को हम मुस्बत कर देंगे। ओके जी, ये आ गया जी x⁻2 -11। चलें अब देखिए x⁻2 आ गया, जमा 8x -19 -112। अब ये एक जोड़ा बन जाएगा, इसमें से हम x कॉमन लेंगे और ये x⁻2 था, एक x बाहर आ गया, बाकी एक x रह गया, और ये 8 आ गया, ये x बाहर आ गया। माइनस दोनों में मौजूद है, माइनस कॉमन ले लेंगे और 19, ठीक है 19 8 152 हो गया। तो जब ये 19 बाहर आ गया, बाकी x रह गया, इस माइनस को इस माइनस पर तकसीम करेंगे तो ये जमा की अलामत आएगी। ये ज़हन नशीन कर लीजिए ज़रा। फिर 19 को 192 पर तकसीम किया तो 8 आ गया जी। आगे देखिए, अब देखिए एक चीज़ और है, अगर ये रकम और ये रकम बराबर हो, अलामत भी और रकमें भी, तो फिर आपकी तजसीह ओके है, वरना कहीं मिस्टेक है, किसी एक चीज़ की मिस्टेक आ गई तो। अच्छा आगे क्या करेंगे, ये x जमा x -19 जो हमने कॉमन लिया थे, एक जोड़ा बन गया, x जमा 8, ये इन दोनों में से हम एक कॉमन ले लेंगे जी। इसके बाद देखिए ज़रा, ये आ गया जी x -19 और x जमा 8, ये x -19 भी 0 के बराबर है, लिहाजा x -19 बराबर है 0 के, और x जमा 8 बराबर है 0 के, ये भी लिख दिया। अब हम x की वैल्यू निकालनी है अलग अलग। ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर जमा का हो गया जी, ये जमा का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये आ जाएंगे -8 और 19। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर माइनस की अलामत आपने पहले लिखनी है जी, मनफी जिस रकम के साथ होगा उस रकम को आप पहले लिखेंगे और मुस्बत वाली बाद में लिख देंगे जी। तो जी बेटा, ये 2 सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसकी मैंने वीडियो बना के आपको शेयर कर दी है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए, अपनी राय हमें दीजिए। तो इंशाल्लाह एक और प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तो वो भी आपके साथ शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।